संत गांव-गांव जा रहे थे। संत ने संकल्प लिया, एक एक प्राणी को भगवत प्रेमी, सत्संग प्रेमी बनाएंगे, उसमें ही हमारा साधु का जीवन सफल हो जाएगा। साधु ने गांव में आकर के अपना आसन लगा दिया, गांव के बाहर बड़ के नीचे। गांव में साधु रोज जाते, एक घर से भिक्षा करते और सत्संग करते। सुबह दूसरे घर जाते, शाम को दूसरे घर जाते। पूरे गांव को सुधार दिया। एक मुट्ठी भर दाल आटा लेते, पका के खाते, और मुट्ठी भर आटे के लिए संपूर्ण परिवार को उपदेश करते, ज्ञान देते, भजन देते। पूरा गांव भगत हो गया, पूरा गांव सज्जन हो गया। उसी गांव में एक नास्तिक था, उसने साधु को भिक्षा नहीं दी, और साधु फिर उसके घर गए भी नहीं। एक बार साधु को वापस कर दिया, साधु नहीं गए दोबारा। पूरा गांव हरा भरा हो गया, उसका घर पीछे रह गया उन्नति में। उसकी सामाजिक उन्नति तो खत्म हो गई, गांव में अपयश हो गया उसका कि बहुत खराब व्यक्ति है। साथ में उसकी आर्थिक उन्नति भी रुक गई। एक दिन पत्नी ने कहा, तुम्हारे पैरों पर तुमने खुद कुल्हाड़ी चलाई है। पूरा गांव देखो कितना आगे निकल गया उस साधु की कृपा से। तुमने साधु का अपमान किया है। ऐसे साधु कहां मिलते हैं जो मुट्ठी भर आटे में ही उपदेश करते हैं। पूरे गांव ने इस उपदेश लिया, उनका ज्ञान लिया, सबका अच्छा जीवन हो गया, सब अच्छा जीवन जीते। तुम हो कि तुम्हारा रोज नाश होते जा रहा है। पत्नी ने जब प्रेशर बनाया तो बिना मन के साधु के पास गया और साधु को न्योता दिया। महाराज पूर्णिमा है कल की, हमारे घर आपका न्योता है, आप हमारे घर आइए और पका हुआ भोजन हम करवाना चाहते हैं। साधु ने सोचा ये कौन सी लीला हो रही है, ये नास्तिक मुट्ठी भर आटा नहीं दिया इसने और ये पका के भोजन कराने वाला है। साधु ने कहा चलो। लौट करके बुद्धू घर आया, चलना चाहिए। साधु ने अपने कमंडल में गाय का थोड़ा सा गोबर रखा, बंद कर लिया और लेके चले गए। पूर्णमासी का दिन आ गया, जाकर साधु बैठे, आसन दिया, भोजन परोसा। साधु ने भोजन जिम लिया, साधु ने भोजन कर लिया, हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिया। साधु उठकर चलने लगे। इसने अपनी पत्नी से कहा, देखा साधु कैसा है। जिनके घर में रोज मांगने जाता था उन्हें उपदेश करता था, आशीर्वाद देता था। और मैंने साधु को बुलाकर आमंत्रित सम्मान से खिलाया है, बिठाकर। और देख, मुझे एक शब्द भी उपदेश नहीं किया और ना आशीर्वाद दिया।
इसीलिए ही मैं साधु को नहीं मानता हूं, और तू है लड़ती रहती है मुझसे। पत्नी ने कहा हो सकता है साधु को याद ना हो, ध्यान ना रहा हो। आप ऐसा करिए कि साधु को शाम के लिए भी भोजन बांध दो, हो सकता है साधु को याद आ जाए। साधु को वापस किया, कमंडल लिया शाम के लिए भोजन बांधने के लिए। कमंडल खोला तो गोबर निकला, कमंडल फेंक के मारा किचन में। कहा देख ये ऐसा होता साधु। जिसमें भोजन रखना है उसमें गोबर भर के लाया है, और ये माना नहीं कहे बगैर, साधु से कह दिया जो कुछ कहना है। अरे इसमें भोजन कैसे रखेंगे? तुम समझते नहीं हो, महात्मा हो के भी गोबर भर के लाए हो, उसमें भोजन रखवा रहे हो। साधु ने कहा जब तुमने देख ही लिया है कि गोबर भरा है तो तुम्हें भी तो अकल हो ना, तुम साफ कर लो उसको। साफ कर लिया, भर दिया भोजन, साधु को दे दिया कमंडल। साधु लेके फिर चल दिए। साधु ने फिर भी उपदेश नहीं किया। अब तो पारा पूरा ही चढ़ गया इसका, बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्से में हो गया। साधु का पीछे से हाथ पकड़ लिया, महात्मा तुम घर घर जाते हो, भीख मांगते हो और सबको उपदेश करते हो, आशीष देते हो, और मैंने तुम्हें घी का बनाकर खिलाया है, शाम को बांध के दिया है, और तुमने मुझे एक शब्द तक उपदेश नहीं किया। साधु ने समझाया कि मैंने उपदेश कर दिया पर तुम्हें समझ नहीं आया। पूछा महात्मा से कि मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला और तुमने कब उपदेश कर दिया? तो कहा मेरे कमंडल ने उपदेश किया है तुमको। जैसे गोबर भरे कमंडल में तुमने भोजन नहीं रखा, ऐसे ही तुम्हारा जो हृदय है इसमें कचरा भरा हुआ है। तुम्हारी जो बुद्धि है उसमें अज्ञान अहंकार भरा हुआ है। जब तक उसे साफ नहीं करोगे तब तक मेरा उपदेश तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जैसे भोजन काम का नहीं था गोबर में, वैसे मेरा उपदेश भी तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। इसीलिए मैं क्या उपदेश करूं तुमको, क्या उपदेश दूं? पहले तुम्हारे हृदय की मलिनता को स्वच्छ करो, निर्मल करो, बुद्धि को पवित्र करो। तब उपदेश समझ में आएगा। पहले से ही गंदगी भरी हुई है तो उसमें कितना भी अमृत बरसाओ फिर कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कि तैसे। उसी प्रलोभन में, उसी संसार में हम लग जाते हैं। और जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तो एक शब्द भी हमारे जीवन में कथा का, प्रवचन का, उपदेश का वरदान बन के आता है, जीवन को बदलते चला जाता है। एक आधा फुट की पिस्तौल होती है पुलिस वाले के पास, चना की गोली से भी छोटी उसमें बंदूक में गोली होती है, राइफल में। इतने बड़े आदमी को, जानवर को धरती पर पटक लेती है, मार डालती है।
और जब निशाना ठीक नहीं होता है तो बड़े से बड़े बम भी फटते रहें तो भी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सत्संग का भी यही प्रभाव है। जब वो पवित्र हृदय के सटीक निशाने पर लगता है तो एक शब्द ही जीवन को बदल देता है, और बाकी फिर बिना निशाने के कितने भी शब्द बोलते रहो और चाहे हम कितनी भी कथा सुनते रहें, अगर हमारा हृदय पवित्र नहीं है तो फिर सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ जैसा हो जाता है, हमें कोई लाभ नहीं मिलता उससे। इसलिए बंधुओं, प्यारी बहनों, पहले अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को पवित्र करो, उसे खाली करो, उसमें जगह बनाओ, और तब प्रभु की कथा आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी।